नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास शो में हम चर्चा करने वाले हैं राहु का जीवन पर किस प्रकार का असर होता है। राहु का जीवन के विभिन्न हिस्सों पर शुभ प्रभाव भी देखा जाता है, अशुभ प्रभाव भी देखा जाता है। अगर किसी कारणवश किन्हीं परिस्थितियों में राहु का जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है तो उससे बचने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम सब के लिए कारगर साबित होंगे, इस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे पंडित जी से चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, आप अपने शरीर को और अपने वस्त्रों को हमेशा साफ सुथरा रखिए। वस्त्र बहुत महंगे हों ना हों उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शरीर भी साफ हो और वस्त्र भी साफ हो। अगर आप साफ सुथरे तरीके से रहेंगे तो आपको कभी भी राहु का बुरा असर परेशान नहीं करेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं 29 दिसंबर रविवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 29 दिसंबर 2024, दिन रविवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात के 11:22 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:22 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए, शुरुआत में हमने आपको बताया राहु का प्रभाव, उसके बारे में जानते हैं। तो राहु का प्रभाव व्यक्ति के बिहेवियर पर, पंडित जी, स्वभाव पर कैसे पड़ता है और कैसे पता चलता है कि राहु से व्यक्ति प्रभावित है? जी देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि राहु का अशुभ और शुभ प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कैसे पड़ता है। और अगर आपके ऊपर राहु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो आप किन उपायों से राहु के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं। ये जानते हैं कि राहु का अगर अशुभ प्रभाव आपके स्वभाव पर हो तो क्या होता है। राहु का प्रभाव जब आपके स्वभाव पर होगा तो व्यक्ति आम तौर पर चालाक होता है, झूठ बोलने में बहुत तेज होता है और जरा से स्वार्थ के लिए असत्य का रास्ता पकड़ लेता है, जरा से स्वार्थ के लिए गलत रास्ते पर चला जाता है। राहु का प्रभाव अगर स्वभाव पर हो तो इनकी युवावस्था संघर्ष में बीतती है। ऐसे लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, अपने आहार का ध्यान नहीं रखते और इनके उल्टे सीधे खान पान की वजह से ऐसा देखा गया है कि इनको आम तौर पर विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ शुरू करते हैं। मेष, वृष और मिथुन वालों की बारी है। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएंगे।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर की बाधा आपकी दूर होगी, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए, राहु की चूंकि चर्चा हो रही है तो राहु का जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वो व्यक्ति के काम, हम जो काम करते हैं रोजमर्रा के, और रोजगार पर कैसे पड़ता है वो भी समझते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर राहु आपके काम पर और आपके रोजगार पर ज्यादातर निगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से असर डाले तो क्या होता है? राहु अगर आपके करियर को प्रभावित करेगा तो ऐसे लोग आम तौर पर चमड़ा, शराब, नशीले पदार्थ और कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करते हैं। राहु जब रोजगार पर असर डालता है तो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जिससे जल्दी से जल्दी जीवन में पैसा आए, अचानक धन आए। ये आम तौर पर शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी और राजनीति में दिख जाते हैं। और एक बात देखी गई है कि अगर राहु आपके रोजगार पर असर डाल दे तो काम और रोजगार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इनको जीवन में, अपने रोजगार में लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। यानी अगर आप ऐसा देखते हैं कि आपके रोजगार में, आपके करियर में लगातार उतार चढ़ाव होता है तो आप ये समझ जाइए कि आपके रोजगार पर, आपके करियर पर राहु का काफी प्रभाव है। और चलिए, राशिफल के साथ ही आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, परिवार में विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवाद हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के साथ शुरू करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो का पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अन्नपूर्णा देवी ने लिखा है और ये बिहार से लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 28 मार्च 1992। जन्म का समय दोपहर में 3:15 और जन्म का स्थान है वैशाली, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अन्नपूर्णा जी, आपकी पुत्री की कुंडली के अनुसार उनके विवाह होने में थोड़ा समय है अभी। अगले साल के अप्रैल के बाद प्रयास करिएगा। अप्रैल 2025 के बाद प्रयास करने पे इनका विवाह फाइनल हो सकता है। 2025 के अंत में इनके विवाह होने की संभावना बनती है। शुक्र की जो स्थिति है वो कुंडली में बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि कुंडली मिला करके बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, तभी इनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल इनको एक पीला पुखराज बनवा के पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः पीला पुखराज इनको पहनाइए, उससे काफी बेहतर होगा। और चलिए इससे पहले कि अगला प्रश्न लें उससे पहले आपको एक बार सूचित कर देते हैं, अगर आप भी कोई प्रश्न, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, उसका सुझाव चाहते हैं और पंडित जी के पास अपना प्रश्न पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से आप अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें विकास रंजन श्रीवास्तव जी ने लिखा है और ये दिल्ली से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जुलाई 1981। जन्म का समय दोपहर के लगभग 1 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। विकास रंजन जी कह रहे हैं कि मेरे करियर में इस समय समस्याएं चल रही हैं और लगभग नौकरी जाने ही वाली है। तो आने वाले समय में क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी और मेरा करियर कैसा रहेगा?
विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में इस समय परिवर्तन का समय चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी बदलेगी, लेकिन आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नई नौकरी फरवरी मार्च में मिलने की संभावना दिख रही है और आने वाला समय आपका कुल मिला जुला के करियर के मामले में ठीक है। देखिए, 2 उपाय करिए ताकि करियर आपका स्थिर रहे, और चूंकि मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं तो उसको भी मैनेज करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो काफी बेहतर होगा। और चलिए चर्चा में एक और प्रश्न जोड़ देते हैं, और प्रश्न ये है कि राहु का प्रभाव जो है वो पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। किस प्रकार से पड़ता है, कैसे असर होता है, वो भी जानते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर राहु आपके पारिवारिक जीवन पर असर डाले तो आपके पारिवारिक जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा। अगर राहु पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगा तो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। अक्सर विवाह करना जीवन में तनाव का कारण बनेगा। राहु विवाह पर असर डाले तो एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना बनेगी और कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाहेतर संबंध बनने की संभावना होती है। ऐसे लोगों को या तो पारिवारिक संपत्ति मिलती नहीं, और अगर मिलती भी है तो बड़े झंझट के बाद मिलती है। अक्सर संपत्ति मुकदमों में फंस जाती है। ऐसे लोगों के संतान उत्पत्ति में देरी होती है और एक संतान से जीवन में कष्ट होता है। एक संतान समस्या का कारण बनती है। यानी अगर राहु आपके विवाह पर असर डालेगा तो आप पारिवारिक जीवन में निरंतर कष्ट और निरंतर तनाव महसूस करेंगे। तो राहु का प्रभाव शरीर पर किस तरह से पड़ता है, इसकी वजह से किस किस तरह की बीमारियों से इंसान जो है वो ग्रसित हो जाता है, वो भी जान लेते हैं। अगर राहु आपके शरीर पर असर डाले, आपकी फिजिकल बॉडी पे असर डाले, तो क्या बीमारियां देगा, क्या समस्याएं देगा। राहु अगर आपके स्वास्थ्य को या शरीर को प्रभावित करे तो त्वचा और मुंह के गंभीर रोग होने की संभावना बनती है। कोई ऐसी बीमारी राहु आमतौर पे दे देता है जो पकड़ में नहीं आती, जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, मूत्र रोग और कल्पना की बीमारियां भी राहु देता है। राहु जब बीमारियां देता है तो ज्यादातर बीमारियां होती नहीं हैं, बीमारियां होने का वहम होता है या बीमारियां होने का भय होता है। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हैं और बारी आ जाती है अब तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके लिए आज क्या है। तुला राशि, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का बड़ा लाभ होगा, करियर की रुकावट दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। अब देखिए, अब तक तो जो चर्चा की है पंडित जी के साथ, आपने जाना कि राहु का अशुभ प्रभाव क्या होता है, लेकिन शुभ असर भी होता है, वो वाला फैक्टर भी है। तो राहु का शुभ प्रभाव जीवन पर कैसे असर डालता है वो जान लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि राहु जीवन में केवल अशुभता पैदा करता है। राहु जीवन में शुभ प्रभाव भी पैदा करता है। कैसे करेगा? व्यक्ति को नाम और यश बहुत मिलता है, खूब मिलता है और व्यक्ति घर से दूर जाकर बहुत उन्नति करता है। जिनको राहु फायदा देता है वो मध्य आयु के बाद 50 वर्ष की उम्र के बाद राजनैतिक रूप से सफल होते हैं। अगर राहु फायदा दे और चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति के मन में वैराग्य पैदा होता है। और राहु का प्रभाव शुभ हो अगर, तो व्यक्ति ईश्वर की उपलब्धि की ओर जाता है और मुक्ति मोक्ष के लिए प्रयास करता है। राहु का प्रभाव शुभ हो तो व्यक्ति को समस्या कितनी भी क्यों ना आ जाए, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल आता है। और अगर आपका राहु शुभ हो और आपको सही रास्ता मिल जाए तो ऐसे लोग समाज को नई दिशा देते हैं, समाज को आगे ले जाने में सहायता करते हैं। और चलिए अब ये जानते हैं पंडित जी से कि राहु के जितने भी अशुभ प्रभाव होते हैं उससे अगर हम बचना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमारे लिए कारगर साबित होंगे? अब अगर राहु का अशुभ प्रभाव जीवन पर है तो क्या करें कि उसके अशुभ प्रभाव से बच सकें? पहली बात, नशीले पदार्थ और उल्टी सीधी चीजें खाना पीना छोड़ दें। प्रातः काल ब्रश करने के बाद खाली पेट तुलसी के पत्ते खाएं। सोना और चांदी बराबर मात्रा में मिलवाकर एक छल्ला बना लें और इसको तर्जनी उंगली में या अनामिका अंगुली में पहन लें। गायत्री मंत्र का या जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है या इष्ट मंत्र का नियमित रूप से जप करते रहिए।
और अपने मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं या अपने कंठ पर लगाएं। चंदन की सुगंध का प्रयोग करें, राहु का दुष्प्रभाव शांत होगा। और चलिए राशिफल के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और बारी आ जाती है मकर कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सुधार होगा। संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कौन सा है प्रश्न। जी, अगला प्रश्न हमें शुभम आहूजा ने लिखा है। जयपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1984। जन्म का समय शाम के 4:40 और जन्म का स्थान है जयपुर राजस्थान। शुभम कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले दिनों से काफ़ी खराब चल रहा है और तमाम दवाइयों, तमाम जांचों के बावजूद उसमें कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा है। तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और आगे की जिंदगी मेरी कैसी रहेगी? शुभम, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने स्वास्थ्य का अप्रैल 2025 तक ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल 2025 के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। मुख्यतः अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिए क्योंकि मानसिक तनाव की वजह से आप ज़्यादा बीमार हैं। एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह और शाम दोनों समय एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करते जाएं
तो आपके स्वास्थ्य की और आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। पंडित जी से ही पूछते हैं अंतिम सवाल भी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अनीशा जैन ने लिखा है। अनीशा हमें मेल लिखती हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 2002। जन्म का समय सुबह के 10:17 और जन्म स्थान है नोएडा। अनीशा कह रही हैं कि मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई ऑलमोस्ट कर ली है। अब आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अनीशा, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे आप मैनेजमेंट की या फाइनेंस की पढ़ाई करिए या मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करिए। इन दोनों में से किसी एक क्षेत्र में आपको बेहतर सफलता मिल जाएगी। देखिए, गलत खान पान से और गलत दोस्ती यारी से बचिएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब ये जानते हैं कि 29 दिसंबर को जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 29 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर में लाभ होगा। लाभ के योग हैं आपके लिए। आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। विवाह के मामलों में अभी विलंब दिख रहा है और स्वास्थ्य के मामलों में इस साल में आकस्मिक समस्याओं से आपको बचना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का अगर जप करें, नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपका कल्याण होगा। और चलिए अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या सूर्य को जल देते समय उसमें अक्षत, गुड़, मिठाई ये डाल सकते हैं? देखिए, सूर्य को जल देने से आपको फायदा होता है प्रकाश से और जल के रंग से। प्रकाश और रंगों के आधार पर आपको लाभ होता है। आप सूर्य को जो जल अर्पित करते हैं, इसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग करके आप इसके प्रभाव को शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन खाने पीने की चीजें, गुड़, मिठाई, चावल, ये सब डालने से कोई विशेष फायदा नहीं होता, बल्कि गुड़ चावल खराब होता है। तो बेहतर है कि आप हल्दी मिलाएं, आप रोली मिलाएं, लाल चंदन मिलाएं, वो सब तो ठीक है, लेकिन गुड़ और चावल जैसी खाने पीने की चीजें सूर्य को अर्पित किए जाने वाले जल में ना मिलाएं। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 29 दिसंबर रविवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 29 दिसंबर 2024 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से
7:30 तक इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जो रुकावटें चली आ रही हैं वो रुकावटें दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 29 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। हम आपको ये बताएंगे कि आने वाले साल में आपकी राशि पर क्या अच्छा क्या बुरा और क्या ध्यान रखेंगे। आज की गुड लक राशि है मेष। आने वाले साल 2025 में आप अपने निर्णयों पर ध्यान दीजिएगा और स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी रखिएगा। अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखिएगा। और चलिए तमाम जानकारियां और उपाय तो आपने जान लिए हैं। अब बारी आ जाती है आज के महा उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, आप चाहते हैं आपके घर में आनंद रहे, सुख चैन रहे, खुशहाली रहे, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम पूजा के समय शंख में जल भर करके रख लीजिए। जब आप पूजा कर लेते हैं उसके 5-10 मिनट बाद उस जल को, शंख वाले जल को घर के कोने कोने में छिड़क दीजिए। ऐसा रोज सुबह अगर आप पूजा के समय करें तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आएगी। तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।